प्रियंका यहीं से शुरू करिए, नीतीश कुमार तो आसान है आपके लिए, पहले इसी पर बोलिए, पप्पू यादव कांग्रेस में है या नहीं है, और जो वो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है या नहीं है? कांग्रेस के मंच से कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ये तो आपको पता है कि वो इंडिविजुअल लड़े थे और वो इंडिविजुअल जीत कर भी आए हैं और वो सांसद भी। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जिस तरह पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जलेबियां बना रही थी और उस पर जिस तरह से जदयू उसमें चाशनी डाल रही थी, पर ये तय नहीं हो पाया कि कौन उप प्रधानमंत्री बनेगा या फिर सीएम बनेगा। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर का काम कर रही है, जिसपे भी हाथ रखती है अपने गठबंधन के साथी को सब भस्म करके ही मानती, तो वही हाल अब नीतीश जी का होने वाला है। अब उनके कार्यकर्ता खुद नहीं मानते कि वो सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप पूरी डिबेट पे आपने कहीं नहीं कहा होगा कि ये जो है सीएम बनेंगे। तो सीएम का फेस है कौन, लड़ाई है किस बात की, ये बताइए। और कार्यकर्ता तो वाकई में डरा हुआ रहता है कि कब वो मंच पर जाकर किस तरह की हरकत कर दे और किस तरह से इनको एम्बैरसमेंट हो जाए और किस तरीके से जो है इनकी पार्टी को सफाई देनी पड़े। अच्छा, तो मैं समझती हूँ लगातार इधर के जितने भी रिसेंट के इंसिडेंट हुए हैं, क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं? क्या उनके कार्यकर्ता उस चीज को जस्टिफाई करते हैं? मैं समझती हूँ पिछले 11 साल तो हो गए ना प्रधानमंत्री जी को अपनी कुर्सी संभाल रहे, उसमें डिप्टी सीएम बना दे, डिप्टी पीएम बना देते, क्यों नहीं बनाया? आज तक तो नहीं कभी ख्याल आया। अब क्यों ख्याल आया? इसलिए ख्याल आया कि उनको वहां सीएम नहीं बनाना। सीधी सीधी बात है कि एक चर्चा का मुद्दा छेड़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो इसमें गलत भी क्या है प्रियंका? चलिए इसी पर बात करते हैं। अगर नीतीश जी को डिप्टी पीएम बना दिया बीजेपी ने, तो उसमें गलत भी क्या है बताइए? कहाँ बना दिया? किसी ने तो बोला नहीं, आप ही बोल रहे हैं भाई। यहाँ पर न तुहिन सिन्हा बोल रहे हैं, न सत्यप्रकाश मिश्रा बोल रहे हैं, आप ही लगे पड़े हुए। तो मैं समझती हूँ कि भाई कोई बोले तो आधिकारिक तौर पर कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये तो वही हो गया कि भाई 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। मतलब आपका ये आरोप है, आपको ऐसा लगता है कि डिप्टी पीएम बनाएंगे भी नहीं और सीएम भी नहीं बनाएंगे? नहीं मिला। मतलब आप ये कह रही हैं इनको डिप्टी पीएम भी नहीं बनाएंगे और सीएम भी नहीं बनाएंगे? भाई देख लीजिए ना, आप क्या करते हैं, अपने जितने साथी उनके साथ क्या करते हैं, पुराना रिकॉर्ड ट्रैक उठाकर देख लीजिए। तो मैं समझती हूँ उस बात पर डिस्कशन करना, मुझे लगता है टाइम वेस्ट करना है। बहुत बढ़िया, ओके। अगर हम बात करेंगे बिहार की, तो बिहार की ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड प्रियंका, वन सेकंड रुकिए ना प्रियंका, वन सेकंड। जनता को दिया क्या बिहार की? ओके प्रियंका, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड प्रियंका एक सेकंड। वो पप्पू यादव पर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और बोलिएगा, उनको गुजरात के अधिवेशन में स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर क्यों बुलाया गया था, अगर वो निर्दलीय सांसद है तो? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं। अगर आप हमारी विचारधारा से प्रभावित हैं और आप चाहते हैं कि आप हमारी कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में आए, तो हम आपको भी स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे बुला सकते हैं और यहाँ पैनल में बैठे किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, अगर कोई हमारी विचारधारा के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है और हमारी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है, तो हम उसको स्पेशल इन्वाइटी और सम्मान देना जानते हैं। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सम्मान। ठीक है, तो क्या आरजेडी के साथ कांग्रेस अपमानित महसूस करती है, जैसा पप्पू यादव कह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कोई कांग्रेस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया। आप इसको मतलब लंबा खींच रहे हैं, मुझे लग रहा है इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर इस बात को कहने का। पर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि 20 साल के कार्यकाल पे अगर थोड़ा सा भी डिस्कशन किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि जदयू को ये बताना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने किया क्या। अच्छा, एक सवाल फिर आपको भी बताना पड़ेगा प्रियंका, एक सेकंड लाकर आपने एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। एक मिनट प्रियंका, एक सेकंड, एक सवाल और, बस एक सवाल और प्रियंका, एक सवाल और जी। तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर आप स्वीकार कर चुके हैं या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि वो पार्टी का डिसीजन है। प्रियंका गुप्ता का डिसीजन होता तो मैं जरूर बता देती आपको। मैं आपसे आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूँ। और महाराज जी, मुझे लग रहा है आपको तो सबसे पहले बताया कि आप ही ब्रेकिंग चलाएंगे कि कौन है सीएम फेस। मतलब अभी तय नहीं है ना? जी, अभी तय नहीं है ना? नहीं, जब तय होगा तो बता दिया जाएगा ना। अब देखिए, अब बीजेपी से आप पूछ रही हैं, एनडीए से, कि उनका सीएम का चेहरा कौन है। आपका अपना तय नहीं है। फिर भी उसकी बीजेपी के नेता ही तो कह रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता सखर नहीं रहे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई हम तो इनको वो बनना चाहिए कि जो है ये पूरी तरीके से डिप्टी पीएम बन जाए। 11 साल में उनको याद नहीं आया कि डिप्टी पीएम बन जाना चाहिए था। 11 साल में पीएम बन जाना चाहिए। प्रवक्ता महोदय को अभी भी याद नहीं आ पा रहा है। तो हकीकत ये है कि भाई जलेबी बनाइए और चाशनी डालिए, इसके सिवा कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसमें माहिर है, जुमलों वाली पार्टी है और ये सिर्फ जुमला देना चाहती है। वाजपेयी जी, अब आप ही बोलिए भाई।